इन अय्याम में बतौर खास मक्का मुकरमा फतह हुआ था। सुभान अल्लाह। 10 रमज़ान मुबारक। आज 6 रमज़ान मुबारक है। 7वें रमज़ान का आगाज होने वाला है मगरिब के बाद। 2 दिन बाद 10 रमज़ान होगा, तो 10 रमज़ान फतह मक्का का दिन है। बेशक फतह मक्का हो या इसके अलावा जितने ग़ज़वात हुए हैं या जंगें हुई हैं इस्लाम की कुफर के साथ, उन सब का जो बुनियादी नुक्ता है, नुक्ता आगाज है, वो है ग़ज़वा बदर। ये मुसलमानों और गैर मुसलमानों यानी काफिरों और मुशरिकों के दरमियान पहला मार्का हुआ बदर के मैदान में। इसने बुनियाद रखी है इस्लाम की। और 1450 साल गुजर गए, तकरीबन 1500 साल होने वाले। कुफर आज तक वो जो मार्का हुआ ना बदर के मैदान में, उसकी आज तक वो तकलीफ महसूस कर रहा है। और आज तक वो समझता है कि हम बदर का बदला नहीं ले सकते और इंशाअल्लाह क़यामत तक ले भी नहीं सकते। इसलिए कि वो जो मार्का हुआ है, मुकाबला हुआ है, वो फौजों के दरमियान नहीं हुआ, वो हुजूर के इश्क का और हुजूर के बेअदबों के दरमियान। जब तक बेअदब और आशिक मुकाबले पे रहेंगे, इंशाअल्लाह आशिक जीतते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये तो बदर ने बुनियाद रख दी और बुनियाद रखते ही उसने ये सबक दे दिया। अगर भरोसा करके बंदा तलवारों पे, तीरों पे, नेजों पे, भालों पे और कसरत अफराद यानी ज्यादा फौज पे, और आज भी हमारे यहाँ बड़ा ये चर्चा है कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास ये है वो है, लेकिन लड़ने वालों में अगर इसके रसूल नहीं होगा तो ये एटम बम कुछ नहीं कर सकता। बेशक ये मिसाइल कुछ नहीं कर सकता। ये एटम भी तब काम आएंगे और मिसाइल भी तब काम आएंगे जब दिलों में इसके रसूल हो, जिसकी आज बड़ी जरूरत है, बहुत ज्यादा कमी महसूस की जा रही है। और वो कमी वक्त के मुजद्दिद फिना फी खातमुन नबिय्यीन हजरत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने पूरी फरमाई। हम तो सोए हुए थे, हमें पता ही नहीं था कि इस्लाम क्या चाहता है, इस्लाम के तकाजे क्या है। हम तो सिर्फ समझते थे नमाज पढ़ लेने से, रोजा रख लेने से, हज अदा कर देने से, सदका और खैरात देने से, और ये जो शादियां कर लेना है एक दूसरे के साथ, खुशी में और गमी में शरीक हो जाना, बस यही इस्लाम है। अब पता चला इस्लाम कहते किसे, और ये बता दिया उस मर्द मुजाहिद ने, कलंदर दौरा ने, मुजद्दिद दौरा ने, हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी। सुभान अल्लाह। मैं आज भी उनके क्लिप सुन रहा था। आप फरमा रहे थे कि ये ट्रम्प और ये अमेरिका हमारा क्या बिगाड़ सकता है। और मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब जज्बा हो ना अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी का, एक ट्रम्प नहीं ऐसे करोड़ों आ जाए तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये सबक सहाबा किराम की पहली जो जंग हुई है काफिरों के साथ, जिसको ग़ज़वा बदर कहते हैं, उसने यही कुछ सिखाया है। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बंदे तैयार किए ना, मदीने से बाहर तशरीफ ले गए। मदीने से बाहर जाकर हुजूर बार बार पूछ रहे हैं, हाँ जी तुम्हारा क्या राय मशवरा है, तुम्हारा क्या मशवरा है, तुम्हारा क्या मशवरा है। तो जब हजरत मिक़दाद की बारी आई साहबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप हमसे मशवरा क्यों मांग रहे हैं, आप हमें हुक्म दें, आपका हुक्म होगा तो हम तो समुद्रों में कूद जाएंगे, आपका हुक्म होगा तो हम तो आग में छलांग लगा देंगे। जैसे आज अमेरिका, बरतानिया, रूस वगैरह ये सुपर पावर है ना कौमें, उस वक्त कैसर और किसरा सुपर पावर थे। हजरत मिक़दाद ने ये कहा हुजूर आप तो ये मक्के वाले जो हैं काफिर आने वाले उनसे मुकाबले की बात कर रहे हैं, आप हमें हुक्म दें हम कैसर और किसरा के साथ
बैठ शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह। ये हजरत मिकदाद की बातें जो थी ना सहाबा किराम ने सुनी, बाकियों ने भी। हुजूर ने फरमाया असल में पहले भी नबी आए, उनकी कौमें आई, और उन्होंने जब मुकाबले के लिए मुकातले के लिए अपनी कौम को बुलाया, उनमें से एक कौम का नाम है कौम मूसा। उस कौम को जब लेकर निकले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने रास्ते में जवाब दे दिया। कौम जिसके साथ मुकाबला करना था उसके बारे में सुना कि वो बहुत ज्यादा जवान मर्द है, बहुत ज्यादा उनकी हाइट है, यानी लंबे कद के और बड़े जियाले हैं। वो जिस बंदे को पकड़ते हैं उठा के फेंक देते हैं, दांतों के साथ चबा जाते हैं, काट देते हैं। वो डर गए और रास्ते में उन्होंने नबी को कह दिया फज़हब अन्ता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, तू और तेरा रब जाके लड़ो, हमने नहीं लड़ना। हुजूर ने फरमाया चूंकि पहले एक ऐसा मामला हो चुका है कि नबी के मानने वालों ने नबी को रास्ते में जवाब दे दिया था, इसलिए मैं तुमसे मशवरा कर रहा हूं, तुम कौन हो, मुकाबला करोगे? सामने हजारों की तादाद में फौज है, उनके पास बहुत बड़ा असला है, उनके पास बहुत खाने पीने का साजो सामान है, उनके पास वो रक्स और सरूद की महफिल सजाने के लिए उनके पास बड़ी औरतें हैं। तो हजरत मिकदाद ने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी हजरत मूसा की आपसे कोई निस्बत है? तवज्जो है, मूसा अलैहिस्सलाम और आपका कोई मुकाबला है? एक मूसा नहीं, ऐसे कई आ जाएंगे या रसूलुल्लाह, आपकी शान और अल्लाह ने बनाई। तो जैसे आपकी शान बाकी नबियों से बड़ा बनाई है ना, ऐसे ही रब ने आपकी उम्मत की शान बाकी उम्मतों से बड़ा बनाई। इसलिए या रसूल अल्लाह, हम वो नहीं है जो कौम मूसा है। कौम मूसा ने अपने नबी को जवाब दिया था, हुजूर हम आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे, आपके दाएं भी लड़ेंगे, आपके बाएं भी लड़ेंगे, हर आने वाला तीर और तलवार हम अपने ऊपर ले लेंगे, आपको जख्म नहीं आने देंगे। जब सरकार ने हजरत मिकदाद की ये बातें सुनी तो सरकार दो आलम ने फरमाया चलो फिर कूच करो बदर की तरफ। जब निकले ये एक तो कमजोर थे, ज़ईफ थे, खाने पीने का सामान नहीं था। मुसलमान जो है वो मक्के से सारा कुछ छोड़ के मदीने में आए थे और फिर उसी साल ही लड़ाई शुरू हो गई। तो जब ये निकले तो कमजोर थे बहुत ज्यादा। फिर रोजों का महीना था, जैसे आज हमने सब सहाबा रोजे के साथ थे और कमजोरी है, रोजा है, खाने पीने का सामान नहीं है। तो जब ये निकले तो मुनाफिकीन जो थे ना मक्के में मदीने में मुनाफिक, उन्होंने कहा ये जाके लड़ेंगे कुरैश मक्का के साथ, इन जवानों के साथ। उनके पास तो इतनी तलवारें हैं, इतने नेज़े हैं, इतने भाले हैं, वो इतने ताकतवर हैं और इतने जरनैल किस्म के, वो अबू सुफियान और अबू जाल और उतबा और शैबा, और ये तो भेड़ों बकरियों के चरवाहे जा रहे हैं, गरीब गुरबा लोग। उन मुनाफिकीन की बात सुनकर सहाबा किराम ने जो जवाब दिया था वो हफीज जलीदरी ने शाहनामा इस्लाम में लिखा। सुभान अल्लाह, नताए तीर पर सुभान अल्लाह। शाहनामा इस्लाम जो है वो इस्लाम की शान बयान करता है। सुभान अल्लाह। और ये वो बंदा जिसने शाहनामा इस्लाम लिखा, जिसने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा, पाक सरजमीन शादबाद, जो हम रोजाना स्कूलों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, असम्बली के इजलास में सुनते हैं। वजीर आजम का जब खिताब होता है, सदर का होता है, उससे पहले पढ़ा जाता है और बड़ा उसमें टेंशन, बड़ा एहतराम के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन वो कौमी तराना लिखने वाले ने कौमी तराना भी लिखा और उसने इस्लाम की बातें भी लिखी। कौमी तराने का एहतराम होता है, इस्लाम का एहतराम नहीं होता। और मैं जुमला अफसोस से ये जुमला आज साथ कहना चाहता हूँ कि हम जो है वो पता नहीं कितने बेशऊरे लोग हो गए हैं कि ये मौलवी फजलुर रहमान, ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये बिलावल और ये जो थे आज फिरते हैं पूरे इकट्ठे होके जनाब जमहूरियत को और इनको बचाने के लिए। जब नबी की इज्जत पे हमला हुआ था उस वक्त ये कहां थे? अल्लाह अकबर। ये मौलवी कहलाने का हकदार है मौलवी फजलुर रहमान। ये नवाज शरीफ को बचाने के लिए लॉन्ग मार्च करता है, ये जरदारी को बचाने के लिए एहतजाज करता है। इसने कभी इस्लाम के नाम पर एहतजाज किया? और ये जो कहते हैं मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग कहलाने की हकदार है। मुस्लिम लीग तो मुसलमानों की जमात थी, जो बनाने वाले अल्लामा इकबाल थे और उसको लेकर चलने वाले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। आज मुस्लिम लीग अगर है तो वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की सूरत में। मुस्लिम लीग का मतलब मुसलमानों की जमात। मुसलमानों की जमात ये नवाज शरीफ वाली है, ये जरदारी वाली है, ये मौलवी फजलुर रहमान वाली है, ये बिलावल वाली है। मुसलमानों की जमात का नाम है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह। आज फिर
तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह मैदान में आई है। जैसे पाकिस्तान बनाते वक्त आए थे मुस्लिम लीग वाले, आज तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान में इस्लाम को नाफिज करने के लिए निकले। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। सियासतदानों के नारे लगाना नहीं है, इनसे कोई फायदा नहीं होगा। अगर फायदा लेना है दुनिया में भी और कब्र हशर में भी तो हुजूर के नारे लगाओ, हुजूर की बात करो, हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरे दो, हुजूर की इज्जत और नामूस पे कट करने का जज्बा पैदा करो। इंशाअल्लाह जिनके लिए काम करेंगे वो यहाँ भी नजरे करम फरमाएंगे, कब्र हशर में भी फरमाएंगे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ना तय को तीर मैं हजरत जी, ना तय को तीर पर तक। सुभान अल्लाह, हाँ जी, मैं वही पढ़ने लगा। सुभान अल्लाह। मैं वो शाना में इस्लाम की बात आपको सुनाने लगा। हफीज जलिंदरी ने, जिसने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा, उसने सहाबा कराम के उस वक्त चलते हुए जज्बे भी बयान किए। सुभान अल्लाह, उन्होंने क्या कहा था हजरत मिकदाद ने सुभान अल्लाह। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कहा ना तय वो तीर पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर। सुभान तलवार को कहते हैं, तीर तो आप समझते हैं, तैर चूंकि फारसी का लफ्ज है, इसका माना तलवार। न तय वो तीर पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर। भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली। पता चला कि हुजूर पर जब कौम भरोसा करके निकली थी ना, तो हजारों की तादाद में मुकाबले में आने वालों को 313 ने पछाड़ के रख दिया। वो 313 जो कमजोर थे, जिनके पास खाने की कोई चीज नहीं थी, किसी के पास एक खजूर थी, किसी को आधी खजूर मिलती थी, किसी को पानी का एक घूंट मिलता था, पूरा गिलास में पानी भर के नहीं मिलता था रोजे के वक्त। उन लोगों ने मुकाबला किया वक्त की सबसे बड़ी फौज का और सबसे बड़े जर्नैलों का। तो उसने क्या नतीजा निकला? वो 8 जिले थी, 6 तलवारें थी, और ये गरीब गुरबा और निहायत कमजोर किस्म के लोग थे। लेकिन मुकाबले के लिए निकले तो उन्होंने 70 बंदों को कत्ल किया और 700 को कैद किया, बाकी मैदान छोड़ के भाग गए। पूछने वालों ने पूछा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा था, हुजूर के सदके काम हुआ। सुभान अल्लाह। बताने वालों ने ये बात बताई है, समझाई है कि जब कौम अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा करके निकलती है ना, तो फिर रब ताला अपनी मदद फरमा देते हैं। सहाबा किराम अलैहि रिज़वान फरमाते हैं, हुजूर की खिदमत में आकर एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरी समझ में नहीं आता, मेरे पास से यूं शोर तेजी के साथ कोई चीज गुजरती है, जैसे बड़ी तेजी से हवा गुजरती है और आवाज आती है, एक दिन महजूम। सुभान अल्लाह, ये क्या? उन्होंने फरमाया ये हैजूम जिब्रील के घोड़े का नाम है। जिस घोड़े पर जिब्रील बैठ के मैदान बदर में आया हुआ है ना, तुम्हारी और हमारी और इस्लाम की मदद करने, उस घोड़े का नाम हैजूम है। वो आवाज देकर कहता है ये जो साबी रसूल फलां काफिर को मारने के लिए जा रहा है ना, ऐ मेरे घोड़े साबी से पहले पहुंच। यार सुन लो, बाकी ऐसे हम मारने के लिए जाते हैं, हम अभी तलवार उठाते हैं, वो बंदा पहले मरा पड़ा होता है। हमारी तलवार लगने से पहले तड़प रहा होता है, उसकी जान निकल रही होती है। फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान में फरमान ही दिया, ऐ जिब्रील मिकाईल इसराफील तो मेरे नबी और मेरे नबी के दीन की मदद के लिए चलो मैदान में। पता चला जब बंदा निहत्ता हो, अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा करके निकले, तो अल्लाह भी यारों मददगार नहीं छोड़ता, फरिश्ते भी मदद के लिए आ जाते। सुभान अल्लाह, कलंदर रौली रहमा इकबाल यही बात तो समझा रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं, गर हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, गर हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। आज भी अगर अल्लाह पे भरोसा करके उठ के खड़े हो जाओ और सामने आग हो तो रब का नाम लेकर आग में छलांग लगाना तुम्हारा काम है। आग
को गुलजार बना देना मेरे रब का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलना हमारा काम है। जैसे आपने लोगों से सुना है, बुजुर्गों से ना, हरकत है बरकत है। क्या मतलब इसका? चलो रास्ता खुद ब खुद कट जाएगा। और आपने वो मिसालें किताबों में, छोटी छोटी किताबों में लिखी हुई देखी नहीं है कि कछुए और खरगोश जो थे उन्होंने मुकाबला लगा लिया। ये पहले की किताबों में लिखा हुआ। कछुआ जो था उसने कहा जी मैं चलता हूँ, फिर उसने कहा इसका मेरा क्या मुकाबला है। उसने 2-4 छलूंगियां लगाई और 2-4 गलियां गुजर गया और वो कछुआ जो था आहिस्ता 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 चलता जा रहा है। रास्ते में किसी ने कहा तू उसका मुकाबला कर सकता है? उसने कहा मुकाबला मेरा करना बस नहीं, मेरा काम चलना बस है। मैं जीतूं या शिकस्त खा जाऊं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा काम है चल पड़। तो मैं चल पड़ा। वो जब आधा रास्ता तय करने के बाद वो खरगोश ने पीछे देखा, कछुए का नामो निशानी नहीं है उस रास्ते पर। उसने कहा वो बुला सकता है, वो तो रास्ते में से पीछे हट जाएगा। मैं क्यों इतना थकूं, मैं आराम कर लेता हूँ। वो किसी दरख्त की ओट में साए में सो गया और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता उसके पास आया। उसने देखा ये तो सोया पड़ा, तो वो आगे निकल गया। उसको जब वो आंख खुली, नींद से बेदार हुआ, तो उसने पीछे देखा, उसने कहा इधर तो कछुए का नामो निशान नहीं है। मैं चलो एक दो छलूंगी लगा के पहुंचता हूँ। जब वो दरख्त बरगद के पास पहुंचा, देखा तो कछुआ पहले पहुंचा हुआ। ये मिसाल देकर छोटी छोटी किताबों में छोटे छोटे बच्चों को ये दिखाया और सिखाया गया है कि चलना आपका काम है, मदद करना रब का काम। बेशक। और वो जो है छलूंगियां लगाने वाले और इतराने वाले और अकड़ने वाले, अल्लाह उनको जलील और रुसवा कर देता है।